हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी क्लासरूम। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। हमारे इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज करते हैं। किसी में एक लेटर कम हो जाता है तो हमें कंफ्यूज कर देता है, किसी में एक लेटर चेंज हो जाता है तो हमें कंफ्यूज कर देता है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश में जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उनको मैं नाम दे रही हूं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, तो आपने इन वर्ड्स के बारे में पहले पढ़ा होगा, बिसाइड और बिसाइड्स। ठीक है, यहां पे अगर हम देखेंगे तो दोनों वर्ड्स हमें ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, ऑलमोस्ट हमें सेम लग रहे हैं, मगर इन दोनों का मीनिंग, इन दोनों का यूजेस बहुत ही अलग है। ठीक, अब जैसे कि पहले हम इसको पढ़ते हैं समझने के लिए, आसान तरीका समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो एस है ये क्या है, ये ऐड हुआ है, तो इसका जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा इन एडिशन टू। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? इसका मीनिंग हो जाएगा इन एडिशन टू। तो हिंदी में इसको बोलेंगे के अलावा। क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे के अलावा। अब क्योंकि यहां पर एस नहीं है तो इसको हम बोलेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा एट द साइड ऑफ, एट द साइड ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट टू। ठीक है, हिंदी में हम कह सकते हैं बगल में या फिर पास में। कोई चीज या फिर कोई पर्सन, ठीक है, कोई चीज हो या फिर कोई पर्सन हो, वो बगल में हो या पास में हो, तो वहां पे यूज होगा बिसाइड का। और जहां पर कोई चीज एडिशन में हो वहां पर यूज होगा बिसाइड्स का। एक चीज में और इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। ये आता है प्रेपोजिशन में, और ये भी प्रेपोजिशन में आता है। दोनों ही हमारे पास प्रेपोजिशन के पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। एक इंफॉर्मेशन और है मेरे पास जो ऐड ऑन कर सकते हैं आप इसमें, कि ये जो यूज होता है ये एज अ प्रेपोजिशन भी यूज होता है और एज एन एडवर्ब भी यूज होता है। ये दोनों तरीके से यूज होता है, ये प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है और एडवर्ब की तरह भी इसका यूजेज है। ठीक है, तो वो हम एग्जाम्पल्स में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच किस में आता है? प्रेपोजिशन में, और ये भी प्रेपोजिशन में आता है, मगर ये प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है और ये साथ में किसकी तरह यूज होता है? ये साथ में यूज होता है एडवर्ब की तरह भी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बिसाइड का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने पहले बताया था पास में या बगल में। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस बिसाइड द पार्क, कि मुझे एक घर खरीदना है किसके पास में? जो पार्क के पास में हो। मुझे एक घर खरीदना, मैं घर खरीदना चाहती हूं जो पार्क के बगल में हो या पास में हो। ठीक है, अब शी सैट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में या पास में बैठी थी। ठीक है, बगल में पास में समझ आया इतना? अब मूविंग नेक्स्ट, बिसाइड्स। बिसाइड्स का क्या मतलब होता है? इन एडिशन टू, जैसे मैंने बताया था के अलावा। ठीक है, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ही इज काइंड ऑल्सो, कि ईमानदार होने के अलावा, ईमानदार होने के अलावा वो दयालु भी है, वो दयालु भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिसाइड्स एप्पल आई ऑल्सो लव ऑरेंजेस, कि मेरे को एप्पल्स के अलावा मुझे ऑरेंजेस भी पसंद है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल आप इसके बारे में लिखिए और एक एग्जाम्पल इसके बारे में लिखिए। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बिसाइड का मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं यहां पर, ये मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रेपोजिशन यूज करके। ठीक है, यहां पे इन एडिशन की बात हो रही है। अभी हम बात करेंगे बिसाइड्स
as a preposition besides as an adverb। तो पहले जैसे कि हमने बात करी कि preposition में in addition to होता है, in addition to मतलब के अलावा, ठीक है, और मतलब के अलावा, ठीक। यहां पर किस तरह से यूज होता है, यहां पर यूज होता है मोर ओवर की तरह, मोर ओवर या फिर फर्दर मोर, फर्दर मोर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसके अलावा, इसके अलावा। अब समझ में हम इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, जस्ट फॉर द मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर क्लैरिटी, ठीक है, अबाउट दिस। बिसाइड एज अ प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है और यहाँ पे बिसाइड एज एन एडवर्ब का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट बिसाइड्स फुटबॉल, कि क्या फुटबॉल के अलावा क्या आप कोई और दूसरा स्पोर्ट या खेल खेलते हो, क्या आप कोई दूसरा स्पोर्ट या खेल खेलते हो फुटबॉल के अलावा, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब हो गया। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एडवर्ब में यूज होगा तो बिसाइड्स के साइड में या बिसाइड्स के बाद हमेशा कॉमा यूज होगा। जब भी हम प्रेपोजिशन की तरह यूज करेंगे इसे तो कोई भी कॉमा नहीं आएगा, बट जब भी हम इसको एडवर्ब की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पर कॉमा जरूर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ही इज अ ग्रेट सिंगर, वो एक अच्छा गायक या फिर सिंगर तो है ही, बहुत अच्छा। बिसाइड्स मोर ओवर, ठीक है, इसके अलावा ही इज ऑल्सो अ गुड डांसर। इसके अलावा मतलब सिंगिंग, सिंगर के अलावा वो क्या है, वो बहुत अच्छा एक डांसर भी है। होपफुली आपको ये एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज में मुझे भेज सकते हैं। आप एक एक एग्जाम्पल मुझे दोनों का लिख के दीजिए। तब तक के लिए एंजॉय करें, मस्त रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।